सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो गया विक्रम। आई थिंक यू शुड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यस आई नो डॉक्टर। विक्रम भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ही तुम्हारी बीमारी की जड़ है, जिसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो एक लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर? यू मीन अगेन? हेलो डॉक्टर। हाय नंदिनी। मुझे नहीं पता था यहाँ पहले से कोई मौजूद है। आई एम रियली सॉरी। यू शुड बी। व्हाई शुड आई बी? इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे यहाँ होना चाहिए था। इस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम। देखिए मिस, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर इस वक्त बिजी हैं। अरे रिलैक्स 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 यार, आप दोनों तो बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। एनीवे विक्रम, ये है ठाकुर ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन मिस नंदिनी ठाकुर। और नंदिनी, ये हैं आकांक्षा शिपिंग कॉर्पोरेशन के मालिक मिस्टर विक्रम सिंह चौहान। हेलो। हाय। लगता है आपसे पहले कहीं मिला हूँ। आई डोंट थिंक सो। मैं जिसे एक बार मिलती हूँ उसे भूलती नहीं, और जो मुझसे एक बार मिल जाए वो मुझे कभी नहीं भूलता। That's really great. That's really great. Anyway, डॉक्टर ये सही कह रही हैं। इस वक्त इन्हें यहाँ होना चाहिए और मुझे चलना चाहिए। See you, डॉक्टर। टेक केयर विक्रम। बाय। 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 हुकुम। थैंक यू दाइमा, थैंक यू। हुकुम, एक बात कहूं? कहो दाइमा। आपको यूं अकेले अकेले खेलते देख अच्छा नहीं लगे। चाल चलने के लिए सामने कोई होना भी तो चाहिए। दाइमा, जिंदगी की बिसात पर एक बराबर का खिलाड़ी मिला तो है। अगर बाजी जम जाए तो मजा आ जाए। मैं कुछ समझी नहीं हुकुम। दाइमा, मैं सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं। शादी? विक्रम, नंदिनी ठाकुर हार्ट पेशेंट है। इतनी छोटी सी उम्र में उसे 3 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं। क्या? Yes. और अगला हार्ट अटैक उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक बात कहूं गोयल, यहां अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है। और फिर जाने क्यों नंदिनी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो विक्रम सिंह चौहान की पत्नी बनने के लायक है। आई रियली लव हर डॉक्टर। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं नंदिनी से बात करूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम दोनों की एक मीटिंग भी करवा दूंगा। अपने दिल की बात तुम खुद ही उसे कह देना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। सच तो ये है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी मैं अपने आप को बहुत अकेला पाती हूँ। मुझे भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है। यानी कि हम दोनों शादी कर सकते हैं। ओह नंदिनी, आई लव यू। आई लव यू टू। ये देखो, ये है मेरा छोटा सा घर। अब हमारा छोटा सा घर। बहुत अच्छा है। इट्स ब्यूटिफुल। चलो। ये तस्वीर
मेरी पत्नी। वो बहुत खूबसूरत थी। आपने बताया नहीं इसकी मौत कैसे हुई? श्राप है। इस घर को किसी का श्राप है। इस घर की हर बहू रानी विष से ही मरती आई है। बड़ी बहू रानी भी उसी का शिकार बनी थी। नंदिनी, ये दाई माँ है। अगर किसी ने इस घर को संभाल कर रखा है तो दाई माँ नहीं। दाई माँ, ये नंदिनी है तुम्हारी बहू। स्वागत हो बहू रानी। क्या हुआ दाई माँ? अब शकुन, हुकुम, अब शकुन। गलती माफ हुकुम। लगता है बड़ी बहू रानी की आत्मा को ठेस पहुंची है। वो खुश नहीं है। दरअसल दाई माँ मोहिनी को बहुत चाहती थी, इसीलिए उसके मरने का दुख वो आज तक नहीं भुला पाई। क्या मोहिनी जी की मौत वाकई जहर खा के हुई थी? हाँ, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो यही कहती है। नंदिनी, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई था। कोई था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता तो मैं भ्रम हुआ है। भ्रम? हाँ, आओ अंदर चलो। क्या हुआ? तूने गोली किस पे चलाई? ओह माय गॉड! ये सांप यहाँ कैसे आया? लगता है इस कोठी पर अभी तक उस श्राप का साया है। बहू रानी, जरा संभल के रहना।
ब्लड प्रेशर काफी हाई है विक्रम, तुम्हें इनका बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। I know, doctor. I know. I will really take good care of her. That's good. अच्छा नंदिनी जी, पहले जो दवाएं मैंने आपको लिखकर दी थी वो तो आप कंटिन्यू कीजिए। एक मैं नई दवा लिखकर दे रहा हूं, रोज सुबह दूध के साथ लीजिए और एक बार भी मिस नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुरानी को दवाई देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने हाथों से इन्हें दवाई दूंगी। बहुरानी, दूध। आपकी दवा का समय हो गया है। रख दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। नहीं बहुरानी, ये बहाना नहीं चलेगा। आपको दवाई तो मेरे सामने ही लेनी होगी। ये दाइमा, जरा देखिए ना, इस दूध में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप देखिए, कुछ टेस्ट में बदल तो नहीं गया? मैं भला मैं कैसे आपका दूध झूठा कर सकती हूँ बहुरानी? क्यों नहीं, ये तो हमारा संस्कार है। लीजिए ना। नहीं, लीजिए लीजिए। मैं कैसे आप पी सकती लीजिए। हूँ? लेकिन मैं नहीं पी सकती है। लीजिए। लेकिन जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं चखती हूँ। नंदिनी, नंदिनी, कहाँ हो तुम? नंदिनी, विक्रम, विक्रम, बताइए ना। क्या हुआ नंदिनी? तुम इतनी घबराई क्यों? बताइए ना। क्या हुआ दाइमा? दाइमा ने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने उन्हें देखा, अपनी आंखों से उन्होंने दूध में जहर मिला दिया था। नहीं नंदिनी, दाइमा ऐसा नहीं कर सकी। तुमसे जरूर कोई भूल हुई है। नहीं, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। तुमने मुझे यकीन नहीं करते तो मेरे साथ चलो। दाइमा की लाश वहां पड़ी है। मैंने जबरदस्ती उन्हें वो दूध पिला दिया जो उन्होंने मेरे लिए बनाया था। दाइमा की लाश? हाँ, चलो मेरे साथ। विक्रम, ऐसे क्या देख रहे हो? यही तो थी दाइमा की लाश और वो दूध का ग्लास जो... बहुरानी, दूध। नंदिनी, नंदिनी,
वाह दाइमा वाह, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी मेरा काम आसान कर देंगे। मुझे यकीन है दाइमा कि ये हार्ट अटैक नंदिनी के लिए आखिरी हार्ट अटैक होगा, और उसके बाद उसका सब कुछ मेरा हो जाएगा दाइमा, सब कुछ मेरा। हुकुम, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपके पास पहले से इतनी दौलत है, फिर ये सब किस लिए? वाह दाइमा वाह, दौलत कभी ज्यादा नहीं होती दाइमा, जितनी भी होती है कम ही होती है। और फिर दौलत जब इतनी आसानी से हासिल हो जाए तो उसे छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और विक्रम सिंह चौहान बेवकूफ नहीं है। आप शायद ठीक कह रहे हैं हुकुम। बस दाइमा, अब आप जाइए और शौक मनाने की तैयारी कीजिए। जी हुकुम। Cheers to विक्रम सिंह। नंदिनी, तुम? तो ये सब तुम्हारी चाल थी? तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे दौलत के लिए की थी? नंदिनी, तुमसे ही नहीं नंदिनी, मैंने मोहिनी से भी शादी इसीलिए की थी, और उसकी दौलत के बल पर आज मैं इस शहर का बहुत बड़ा रईसजादा हूं, और तुम्हारी दौलत हासिल करने के बाद मैं इस शहर का सबसे बड़ा रईस बन जाऊंगा। मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नंदिनी, नहीं, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विक्रम! नंदिनी, ये तुमने क्या किया विक्रम? हाँ? नंदिनी, नंदिनी! Oh my God! She's dead. तुमने नंदिनी को मार डाला विक्रम? You killed her? गोयल, नंदिनी को तो मरना ही था, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? वो सब बातें बाद में करेंगे विक्रम, लेकिन सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। जल्दी बंदोबस्त करो इसका। यानी तुम मेरा साथ? Of course. अरे मैं तेरा दोस्त हूं यार, अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? ला, ये पिस्तौल मुझे दे और तू जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं लाश को लेकर नहीं आता। क्विक, गो। ये इंस्पेक्टर भारत। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलिए। अभी अभी भयंदर की खाड़ी में एक लाश फेंकी गई है। लाश? जी हाँ, एक औरत की लाश। एक औरत की लाश? आप उस औरत को जानती हैं? जी हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कातिल कहाँ हुआ है और कातिल कौन है। हाँ, और कौन है कातिल? विक्रम सिंह चौहान।
विक्रम सिंह चौहान। Cheers! गोयल वाकई तुझे मान गया, तू सच्चा दोस्त निकला। और विक्रम सिंह चौहान दोस्तों की कदर करता है। नंदिनी की जो दौलत मुझे हासिल होगी उसमें 10% हिस्सा तेरा। That's great, विक्रम। अच्छा एक बात बता, तूने उसकी लाश को अच्छी तरह से ठिकाने लगा दिया था ना? अरे नंदिनी की लाश तो अब तक पानी की गहराइयों में कब से दफन हो चुकी होगी। नहीं मिस्टर विक्रम चौहान, ऐसी गंदगी तो समंदर भी अपने अंदर जज्ब नहीं करता मिस्टर विक्रम चौहान, निकाल के बाहर फेंक देता है। आप? भारत कहते हैं मुझे, इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। लेकिन इंस्पेक्टर, आपका यहाँ क्या काम? चौहान साहब, आपने मुझे कोई दावत पे तो नहीं बुलाया, कोई काम है इसलिए तो आया हूं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कल रात भायंदर की खाड़ी से एक लाश बरामद की गई, एक औरत की लाश। एक औरत की लाश? जी हां, और एक चश्मदीद गवाह का यह कहना है कि इस औरत का कत्ल इस कोठी में हुआ है। इस कोठी में? लगता है इंस्पेक्टर आपके साथ किसी ने मजाक किया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्रीवास्तव, इस घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। एक मिनट। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड। ये रहा सर्च वारंट, हैव अ लुक। लेकिन इंस्पेक्टर, आपको तलाश किस चीज की? मर्डर वेपन की, वो हथियार जिससे खून हुआ है। ये रिवॉल्वर आपका है? जी नहीं, ये मेरा रिवॉल्वर नहीं है। चौहान साहब, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर से बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि रिवॉल्वर किसका है। मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब कि ये रिवॉल्वर मेरा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है चौहान साहब। चौहान साहब, अगर ये मर्डर वेपन है आपके पास से बरामद हुआ है, इसके मायने क्या हुए कि वो चश्मदीद गवाह सच बोल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये खून आपने किया। व्हाट नॉनसेंस, मैंने को खून नहीं किया है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। भला मैं अपने पति का खून क्यों करूंगा? मैं उससे बेहद प्यार करता था, हम दोनों लव मैरिज की थी। आप चाहे तो डॉक्टर गोयल से पूछ लीजिए। क्यों डॉक्टर गोयल? जॉन साहब, मैंने ये कब कहा कि आपने अपनी पत्नी का खून किया है? क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर गोयल की भायंदर की खाड़ी से जिस औरत की लाश बरामद हुई है वो इनकी पत्नी नहीं है, बल्कि इनकी दाई मां है। दाई मां? दाई मां की? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? आपकी दाई मां को पता था कि आपने अपनी पहली पत्नी को जहर देकर मारा है, इसलिए वो आपको ब्लैकमेल कर रही थी, करेक्ट? अब कल जब उसने कहा कि ये सारी की सारी बात वो छोटी बहू को कहेगी, तो आपने उसको भी अपने रास्ते से हटा दिया, करेक्ट? ये सब बकवास है इंस्पेक्टर, ये मनगढ़ंत कहानी है। मिस्टर चौहान, आप क्यों भूल रहे हैं? अभी मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। पूछेंगे नहीं कौन है? कौन है वो गवाह? नंदिनी, नंदिनी तुम
तुम जिंदा हो? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो खूनी जिसने दाई माँ का खून किया था। ऐसे वैशी दरिंदे को मेरा पति कहते हो शर्म आती है मुझे। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। श्रीवास्तव, ये विक्रम सिंह साहब को एक्टर होना चाहिए था, गलत प्रोफेशन में। ये जो हार्ट अटैक का ड्रामा किया है इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए, वाकई काबिल तारीफ। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा नहीं था, उन्हें वाकई हार्ट अटैक आया था, क्योंकि उनकी कोठी में तलाशी के दरमियान हमें ये मेडिकल फाइल मिली है और इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रम सिंह हार्ट पेशेंट हैं और डॉक्टर गोयल उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर गोयल? जय इंस्पेक्टर भारत। हाँ, बोलो साहब उनके। वेरी गुड, हम वहां पहुंचते हैं। विक्रम सिंह साहब को होश आ गया शिवा, हमें इनका बयान लेना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि विक्रम सिंह जैसा अमीर आदमी दौलत के लिए इस हद तक जा सकता है। अगर मैंने उसे अपनी आंखों से दाई माँ का खून करते हुए नहीं देखा होता तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता। पैसा चीज ही ऐसी है नंदिनी जी, ये कमबख्त इंसान के पास जितना आता है कम लगता है। यू राइट इंस्पेक्टर भारत, और खास तौर पर विक्रम सिंह जैसे इंसान के लिए जो करोड़ों कमाता था और अरबों उठाता था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर गोयल, बकौल विक्रम सिंह उन्होंने गोली चलाई जरूर थी, लेकिन दाई मां पर नहीं, नंदिनी पर। आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर मुझ पर गोली चलाई होती तो क्या मैं मरने गई होती? विक्रम सिंह के कहने के मुताबिक रिवॉल्वर से 2 गोलियां चली थी, एक आप पर चलाई गई थी और दूसरी दाई मां पर। लेकिन वो ये कहते हैं कि दाई मां पर जो गोली चली थी वो किसी और ने चलाई थी। किसी और ने चलाई थी? व्हाट रबिश इंस्पेक्टर भारत, अगर उस रिवॉल्वर में से 2 गोलियां चली होती तो उसमें 2 की जगह खाली होती, लेकिन उसमें तो सिर्फ एक ही गोली की जगह खाली। ये आप कैसे जानते हैं? जी, हाँ? ये बात तो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसने एक्चुअली वो रिवॉल्वर हैंडल की हो। हाँ? देखिए, वो तो मैंने बस यूं ही अंदाजे से बोल दिया था। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है डॉक्टर गोयल। उस रिवॉल्वर में वाकई 2 गोलियां कम थीं। एक गोली बाद में डाली गई। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा नंदिनी जी, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कहती है। 5 गोलियों की रिपोर्ट आई है, 4 गोलियों पर विक्रम सिंह के फिंगरप्रिंट्स हैं और 1 गोली पर किसी और के। किसके? जाहिर है कातिल। और कातिल आप दोनों में से कोई एक। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? आप हम पर शक कर रहे हैं क्या? शक तो मुझे आप पर उसी दिन हो गया था डॉक्टर गोयल, जिस दिन मैंने आपकी वो प्रिस्क्रिप्शंस देखी थी जो आपने विक्रम सिंह के लिए लिखी थी, जो हार्ट के मरीज थे। लेकिन जो दवाइयां आपने उनके लिए लिखी थी वो एक हार्ट के मरीज के लिए नुकसानदायक हो सकती थी, अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। क्या आप बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर भारत? मैं भला विक्रम को स्लो पॉइजनिंग क्यों करूंगा?
विक्रम की मौत से मुझे क्या फायदा हो सकता है? फायदा आपको नहीं डॉक्टर गोयल, लेकिन नंदिनी जी को तो है। आप वो शख्स हैं डॉक्टर गोयल जिसने मिस नंदिनी ठाकुर को मिसेस नंदिनी विक्रम सिंह चौहान बनाकर विक्रम सिंह साहब के सामने पेश किया, इन्हें हार्ट का मरीज बनाया और विक्रम सिंह के यहां प्लांट किया, क्योंकि आप दोनों का मकसद एक ही था, विक्रम सिंह की दौलत हथियाना। सो आपने की। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर बेहुदा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। बेहुदा आपके लिए होगा मिसेस नंदिनी विक्रम सिंह चौहान, और जहां तक बेबुनियाद की बात है तो श्रीवास्तव, योर स्टिक प्लीज। आई एम सॉरी मिसेस नंदिनी चौहान, थोड़ा सा दर्द होगा। बुनियाद है ये गोली का जख्म जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रही थी नंदिनी जी। बुनियाद है डॉक्टर गोयल की वो प्रिस्क्रिप्शन। बुनियाद है उस रिवॉल्वर की 5वीं गोली जिस पर कातिल की उंगलियों के निशान पाए गए। वो निशान आपके हैं या आपके, बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव। इन दोनों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं। नहीं इंस्पेक्टर भारत, आप हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर भारत, मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स देने में कोई एतराज नहीं है। क्या मतलब? देखो नंदिनी, तुम इस तरह मुझे नहीं फंसा सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस गोली पर फिंगरप्रिंट्स मेरे जरूर हैं, लेकिन वो गोली मैंने नहीं, तुमने चलाई है। तुमने। मैंने किसी पर कोई गोली नहीं चलाई। इंस्पेक्टर भारत, ये झूठ बोल रही है। गोली इसी ने चलाई थी। आज मैं आपको बताता हूं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात जब मैं यहां पहुंचा तो नंदिनी फर्श पर गिरी हुई थी। वो जिंदा थी, लेकिन मैंने जानबूझकर विक्रम से झूठ बोला कि वो मर चुकी है, और फिर मैंने विक्रम को गाड़ी निकालने के लिए बाहर भेजा। घबराओ मत नंदिनी, गोली सिर्फ तुम्हारे कंधे को छूकर निकली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सारा खेल बिगड़ गया है। हम विक्रम की दौलत को हड़पना चाहते थे, लेकिन उसने तो मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की थी। ओह, तो तुम दोनों मिले हुए हो? कोई बात नहीं, एक नहीं, अब हुकुम को 2 खून करने पड़ेंगे। नहीं, सिर्फ एक खून। मेरा कसूर सिर्फ इतना है इंस्पेक्टर भारत कि मैंने इस औरत को बचाने की कोशिश की, और आज ये मुझे को फंसाने के लिए तुली हुई है। इंस्पेक्टर भारत, ये एक मुजरिम है। आप इसकी बात का यकीन कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी जो भी सबूत मिले हैं वो इसके खिलाफ है, मेरे खिलाफ नहीं। गोली पे उंगली के निशान इसके हैं, मेरे नहीं। नंदिनी जी, हकीकत ये है कि उस गोली पर किसी के फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं। छोटा सा ड्रामा किया था हमने आप लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए, और डॉक्टर गोयल ने सच्चाई उगल। You stupid man! तुमने अपने साथ मुझे भी फंसा दिया। ख्वाहिश के समंदर का कोई किनारा नहीं होता डॉक्टर। लालच वो भंवर है जो दौलत के दरिया में गोता लगाने वाले हर इंसान का बेड़ा गर्क करके रख देती है, पाताल तक।